चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 6 5 क्लास हो चुका था, जिसमें लास्ट क्वेश्चन 43 हुआ था। ये छठा क्लास आज स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 44 से, ठीक है। देखिए, एक टेलीविज़न 5% के लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 10% के लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये का अधिक लाभ होता। उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए, क्वेश्चन तो बोल रहा है कि एक टीवी था 5% प्रॉफिट पर बेचा गया, फिर सोच रहा है कि अगर 10% प्रॉफिट पर बेचा गया होता तो उसको 1000 रुपया अधिक प्रॉफिट होता, 1000 मोर, इतना रुपया ज़्यादा। सीपी क्या है? बोले इसको अगर बेसिकली बनाया जाए तो हम मानेंगे कि वस्तु का सीपी था x रुपया, इसको बेचा गया है SP 1 लिख देते हैं 5% फायदे पर। तो 5% फायदे का मान आपको वृद्धि में 21/20 होता है, क्योंकि 105/100 काटेंगे 5 से 21/20 होगा, इतना में बेचा गया। SP2 बोला कि अगर 10% फायदे पर बेचा गया होता तो 11/10x हो गया। 10% फायदे का अर्थ क्या है? 11/10 ऑफ x हो गया। तो बोले आप यहां पर अगर देखेंगे तो दोनों के लाभ का अंतर क्वेश्चन बोला, तो इसीलिए हम एक बार यहां लाभ निकालते हैं कि जब इस x के सामान को इतना में बेचा था तो प्रॉफिट कितने का हुआ था। तो ये SP पूरे डिटेल्स में हम आपको दिखा रहे हैं। ये नहीं भी निकालें, ये नहीं निकालें तो भी स्टेप आपका बढ़ेगा, सीधे हम प्रॉफिट पर जा सकते थे। लेकिन पूरा क्लियर हो जाए उसके लिए कि इतना में खरीदा, इतना में बेचा, जैसा बोला, तब यहाँ लाभ निकालते हैं। तो लाभ कितने रुपये का? तो 21/20 x में से आप x को घटा देंगे तो ये x/20 हो जाएगा। ये क्योंकि ये 20x होगा, घटेगा तो ऐसा इतने रुपये का लाभ हुआ था। लेकिन बोलिए वही x का सामान जब इस पर बिकेगा, जैसे यहाँ पर हम आपको दिखाएं उसी प्रकार x का सामान इस पर बिकेगा तो भी लाभ होगा। और कितने का? तो यहाँ से 11/10 x में से x घटेगा तो ये x/10 होगा। इसका अर्थ क्या है कि आपको अभी ये लाभ हो रहा है ये, और पहले ये लाभ हो रहा था ऐसा। तो क्वेश्चन तो बोल रहा है कि ये जो लाभ है वो इस लाभ से ज़्यादा है, माइनस बराबर में कितना? तो आपसे बोला 1000 रुपीज़। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, 10 से ये 2 बार में कटेगा, 20 से 1 बार में, बराबर में 1000। इससे हम x का मान निकाल लेते हैं, उत्तर आ गया 20000। तो चलिए आप सबसे पहले आंसर मैच कराइए, कैलकुलेशन बिल्कुल सही होगा, आंसर राइट आएगा। 20,000 रुपीज़ आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही उत्तर आपके ऑप्शन में है, उतार लीजिए पहले। लेकिन ये लिदार्जिक है, काफ़ी लंबे स्टेप्स में इस क्वेश्चन को बना करके आपको दिखाया गया है। क्वेश्चन समझ में आ जाए, बेसिक मेथड यही होता है। लेकिन हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजीली बनाएंगे अपने सेकंड मेथड में, और उस मेथड का नाम होगा चेंज इक्वल्स टू चेंज। टॉपिक क्या होगा? चेंज इक्वल्स टू चेंज। उतारिए। तो हम चेंज इक्वल्स टू चेंज से इसी क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना पाएंगे, और उसमें क्या नियम लगेगा वो आपको दिखा देते हैं। उतारिए पहले। चेंज इक्वल्स टू चेंज। चलिए अब बोलिए, इतना मेहनत करने का, इतना टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है? क्वेश्चन जो बात बोल रहा है उसी लैंग्वेज में आपका ट्रिक छुपा हुआ है। और क्या बोल रहा है पढ़िए। बोला एक व्यक्ति, एक दुकानदार अपने टेलीविज़न को 5% लाभ पर बेच दिया, लेकिन अगर 10% लाभ पर बेचा होता तो लाभों का अंतर 1000 रुपया होता। तो इसी का ना अंतर बोल रहा है। बोले 5% लाभ पर बेचा था, जब 10% लाभ पर बेचेगा तो उसको 5% अतिरिक्त आएगा। कैसे? तो 10% माइनस 5% इक्वल्स टू, यही बराबर तो क्वेश्चन 1000 रुपया बता रहा है आपसे। इसका अर्थ निकला 5% इक्वल्स टू 1000 रुपीज़, और इसी से 100% जब निकालेंगे तो हमारा ओरिजिनल नंबर निकलेगा जो CP कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ से 5 से आपका कटेगा 2 100 बार में, और 00 100 का, ये जो निकला ये उत्तर होगा। मीनिंग है आप इतने बड़े क्वेश्चन को सिर्फ इससे बना पाएंगे, ये इसका आंसर हो गया। नोट डाउन। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? तो चेंज बराबर में चेंज। यहां पर आप लिख भी सकते हैं चेंज इक्वल्स टू चेंज। प्रतिशत में क्या परिवर्तन है? 5 से 10 हो गया तो वही 10 माइनस 5 परिवर्तन। और रुपीज में क्या परिवर्तन है? तो 1000 रुपया आपको ज्यादा आ गया, इसीलिए चेंज बराबर चेंज से इस तरह का सारा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। इसी को बोलते हैं ट्रिकी अप्रोच। इस क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं।
जब हम यहाँ पर 44 नंबर के बाद में 45 नंबर पर आते हैं तो क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपया अधिक प्राप्त होता है, उसका लागत मूल्य क्या है। तो इसमें पहले हम बनाकर आपको दिखा देते हैं कि यही बराबर में 5 रुपया से 100% का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 50 रुपीज़ होगा। तो आपका पहले सॉल्यूशन आ चुका है, उत्तर आ चुका है, 50 रुपीज़ इसका आंसर होगा। उतार लीजिए और फिर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या किया गया है। क्वेश्चन वही है, ट्रिक भी वही है, सिचुएशन में नॉमिनल फर्क है, उसी के अनुसार आपको जो है इस प्रकार से ये चीज़ दिख रहा है। जल्दी से उतारिए पहले। देखिए यहाँ पर ये 10 लिखा गया, अर्थ क्या है कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, 5% लाभ होता था फिर 10%, तो दोनों लाभ लाभ था, घटा दिए 5% आगे। यहां बोल रहा कि 5% की हानि होती थी जब विक्रय मूल्य थोड़ा बढ़ाया, कितना 5 रुपया, तो अब वो हानि 5% के लाभ में बदल गया। बोले जब यहां पर इस तरह का सिचुएशन मिले कि पहले भी लाभ होता था और अब लाभ ज्यादा हो रहा है, कुछ ऐसा, पहले भी लाभ होता था अब भी लाभ, तो यहां पर माइनस का केस होता है। जो आप यहां पिछले क्वेश्चन में देखिए 10 - 5 लिखे थे, वही माइनस बता रहे। लेकिन पहले आपको लॉस होता था और अब आपको प्रॉफिट हो रहा है, पहले लॉस होता था प्रॉफिट, तो ये शब्द जब रहेगा तो दोनों नंबर जो दिया रहेगा उसको प्लस करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है वो भी दिखेगा, क्योंकि देखिए सीपी यहां पर है और लॉस 5% है, तो सपोज यहां पर है ये 5% लॉस और यहां पे 5% फायदा, तो ये इस जगह पर रहेगा कैसे। बोले आप यहां थे 5% लॉस पर और अब 5% फायदा, तो आप यहां पर आ गए, तो परिवर्तन बोलिए ये डिस्टेंस कितने का, तो ये कितना दिख रहा है 10%, इधर से 5 इकाई, इधर से 5 इकाई, तो यहां से यहां 10 इकाई। इस डायग्राम को जरूर नोट कर लेंगे, इससे ये कंसेप्ट जो आपको दिया जा रहा है याद वही रखना है इन ये डायग्राम ऐसे। बोले उसमें जब दिखाएंगे ना तो कैसे होगा, देखिए पिछला क्वेश्चन का दिखा रही है, सीपी था 5% फायदे पर बेचा था और फिर आपको जो है ना ये 10% फायदे पर बेचा गया, ऐसे 10%। बोले गैप तो यहां से लेकर यहीं तक हुआ ना, ये गैप है ऐसे, तो ये क्या दिख रहा है, बोलिए यहां से 5 इकाई, यहां से 10 इकाई, तो यहां से यहां का बात अगर किया जाए यहां से यहां, तो ये तो 5 ही इकाई होगा, तो इसीलिए उसमें माइनस किया गया था। तो चलिए आप इसको नोट कर सकते हैं, ये पिछले क्वेश्चन के हिंट के लिए है और ये इस क्वेश्चन के लिए है, इसीलिए हम बनाने के बाद में डायग्राम के बाद में सीधा याद रखेंगे कि जब लाभ हो रहा था, लाभ और बढ़ गया, सीधे अंतर ले लीजिएगा, घटा दीजिएगा, लेकिन हानि हो रही थी, अब लाभ होने लगा, तो दोनों यूनिट को ऐड कर दीजिएगा, इसीलिए यहां पर जोड़ा गया है। ये 10 कहां से आया है, तो 5 और 5 को जोड़कर, ठीक है, तो वही 5% घाटा अगर 5% फायदा में बदल जाए तो आपको वहां पर परिवर्तन 5 + 5 10 के बराबर ऐसा होगा। तो इसलिए इसी को समझना है कि क्वेश्चन 2 तरीके से देगा, लाभ हो रहा था और लाभ होने लगा तो सीधे माइनस, हानि हो रही थी और हानि होने लगी तो भी माइनस, इन हानि हो रही थी अब लाभ होने लगा तो प्लस। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 पर बोला एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 9 रुपया अधिक में बेचा जाता है तो 12.5% का लाभ होता है। फिर वही बात देखिए 10% हानि पर बेच रहा था और 9 रुपया अगर ज्यादा कर देता है विक्रय मूल्य को, 9 रुपया ज्यादा यहां पर, तो अब ये हानि लाभ में बदल गया। तो बोले अभी तो डिस्कशन हम लोग किए कि लॉस जब प्रॉफिट में बदलेगा तो ये दोनों ऐड कर दीजिएगा, तो हम 10 और 12.5 को जोड़ेंगे तो 22.5% बराबर में 9 रुपया लिखेंगे और इसी से 100% का मान निकालेंगे। जो कैसे निकलेगा, तो 9 × 100 और ये 22.5, इसी को कैलकुलेट करना है। बोले कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर हम दशमलव हटा देते हैं, 1 0 ऊपर चला गया। अब इसको काटिए तो 9 से ये कट जाएगा आपको, या 25 से इसको काट लीजिए, ठीक है। बोले 25 से इसको काटेंगे तो 25 8 81 बार में ये कट रहा है, देखिए 25 8 200 और ये ऐसा 81, तो 25 से कटेगा 81 बार में और 25 से 4 बार में, 9 से 9 बार में, तो 40/9 समथिंग ऐसा दिख रहा है, 40/9 रुपया। देख लेते हैं पहले, कैलकुलेशन हम लोगों को मिलाना पड़ेगा। तो क्या बोला है, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं।
तो देखिए 10 और 12 22.5 तो हो चुका है, बराबर में 900। अब यहाँ से केवल काटना है इसको, तो काटिए इसको। 25 से काटा जाए तो कितने बार में? 25 से तो सीधे 9 ही बार में आ जाएगा ना। देखिए 9 से यहाँ से काटते हैं, 9 से 25 बार में, ये तो दशमलव का था, 9 से 25, 25 से 4 तो 40 सीधा आ जाता है ऐसा। तो हमारा आंसर हो गया 40 रुपया, मिला लीजिए। चलिए सही है, उतारिए। इसीलिए अगर हानि लाभ में बदल जाता है, अगर हानि लाभ में बदल जाता है तो आपको ये काम करना पड़ेगा, दोनों ऐड हो जाएगा। लेकिन हानि और हानि में बदल जाए तो माइनस, लाभ और लाभ में बदल जाए तो भी माइनस। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। बोला एक व्यक्ति अपना रिक्शा 720 रुपया अधिक में बेचता है तो 25% की हानि 25% लाभ में बदल जाता है। बोले पहले 25% का लॉस हो रहा था, केवल विक्रय मूल्य 700 रुपया बढ़ा दिया तो वही लॉस अब प्रॉफिट में बदल गया है, और 720 रुपया बढ़ाने के कारण। तो बोला वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो बोले फिर वही बात, 25 लॉस 25 फायदा, तो जोड़कर कितना है? 50%, और यही बराबर में 720 रुपया, और इसी से निकालेंगे 100% का मान। बोले 50 का डबल है, इसका भी डबल कर देंगे तो 1440 जो आएगा ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट डाउन करिए, 47 का उत्तर 1440 रुपया। तो अभी जो आप ट्रिक लगा रहे हैं कौन सा? चेंज बराबर में चेंज। पहले 25% का लाभ होता था, अब 25% हानि, और अब 25% का लाभ, तो चेंज वहां पर 50% का हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करिए। अब आइए 48 नंबर पर। बोला एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% हानि पर बेचता है। यदि किताब को 108 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 10% का लाभ होता। सेम बात, 10% के घाटे पर ऑलरेडी बेच रहा था, और जब विक्रय मूल्य को 108 रुपया बढ़ा देता है तो उसको 10% का लाभ होने लगता है। बोले हानि जब लाभ में बदल जाए, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये 20% इक्वल्स टू 108 रुपया। इसी से हम 100% का मान निकालेंगे। तो यहाँ से इसको काटिए, 0 तो कट गया है, 2 से ये 54 बार में कटता है, 1 0। आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है 540 रुपया। मैच करा लीजिए कैलकुलेशन के कारण। बताइए, एक ही टॉपिक का ये क्वेश्चन है, लाभ और लाभ में बदल जाए, हानि और हानि में बदल जाए, माइनस का केस होगा। लेकिन जब हानि लाभ में बदल जाए या लाभ हानि में बदल जाए तो आपको दोनों ऐड हो जाता है। चलिए अब हम आते हैं 49 नंबर पर। ये क्या बोल रहा है देखिए। बोला एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि मेज को 5% कम मूल्य में खरीद कर 80 रुपया अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। अब ये क्वेश्चन नंबर 49 जो है 49, ये एक लेबल सीधा बढ़ा दिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप रखेंगे, और ये किसके लिए? तो पीओ के लिए, सीजीएल के लिए, एसएससी, है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन किसी भी एग्जाम में, इवन बैंक क्लर्क में भी आपको पूछेगा, इस तरह का ये क्वेश्चन है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दो के लिए लिखा गया, और ये आपको ऑल एग्जाम्स के लिए भी हम यहाँ पर लिखते हैं। सारे एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हम लोग इसको ट्रिकी अप्रोच में लेंगे, कंडीशनल क्वेश्चन के रूप में। इसीलिए पहले मन में बैठाइए कि प्रॉफिट एंड लॉस के लेसन में कोई एक टाइप ऐसा है जो कंडीशनल क्वेश्चन के रूप में है। और कंडीशनल क्वेश्चन के रूप में क्यों है? क्योंकि इसमें क्वेश्चन बोलता है कि अगर ऐसा ऐसा हम करते तो ऐसा होता। जो आप याद करिए, इंग्लिश में आप सारे बच्चों को कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया गया है कि अगर हम पढ़ाई किए होते तो आज बेरोजगार नहीं होते, अगर हम अच्छी पढ़ाई किए होते तो अच्छे पद पर कार्यरत होते। इस प्रकार का सेंटेंस, अगर मैं राजा होता तो इस प्रकार से शासन करता, ये सभी कंडीशनल क्वेश्चन है, सेंटेंस है। वही चीज इसमें आपको दिख रहा है। इसीलिए हम आपको वहां से लिंक कर दिए इसको कि प्रॉफिट एंड लॉस में एक टाइप ऐसा है जो कंडीशनल क्वेश्चन के रूप में है, और उसको पहले बेसिक से बताया जा रहा है, फिर ट्रिक पर हम आएंगे। तो चलिए बेसिक के लिए क्वेश्चन बोला क्या, उसको हम पहले देखते हैं कि एक दुकानदार किसी सामान को 10% लाभ पर बेचता है। यदि 5% कम में खरीद कर
80 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, उसका लागत मूल्य क्या है। देखिए यही चीज़ है, हुआ तो यही है ये, लेकिन फिर ऐसा सोच रहा है। तो हम लोग इसको पहले बेसिकली डील करते हैं और देखेंगे क्या उत्तर आता है। चलिए क्या बोला, एक व्यक्ति अपने सामान को 10% प्रॉफिट लेकर बेचता है, CP X, SP1 लिख देते हैं क्योंकि दो SP आएगा, 10% लाभ से 11/10x। बोले यही तो कर रहा था, x में खरीदता था, 11/10x में बेच देता था। लेकिन लालच बुरी बला है या हर इंसान लालची होता है, दोनों बात आप समझ सकते हैं। तो हर इंसान लालची होता है, इसलिए यहाँ पर सोच रहा है कि हमको 10% फायदा तो मिल ही रहा है, लेकिन थोड़ा अगर हम ऐसा परिवर्तन किए होते तो ये 10% का फायदा 20% के फायदे में बदल गया होता। ये लालच है कैसा। चलिए हम लोग उत्तर देंगे उसके पूछे गए प्रश्न का। अब यहां पर सोचिए कि ये CP1 अब बोल रहा है कि अगर 5% कम में खरीदा होता, बोले खरीदा तो था x में, 5% कम में खरीदता तो 95% में खरीदता, मीनिंग 19/20x में खरीदता। और क्वेश्चन बोल रहा है कि 80 रुपया अधिक में बेचता, मीनिंग कितना में बेचा था, 11/10x में, इसीलिए इसी में 80 जोड़ेंगे। तो बोला कि इतना में खरीद कर अगर इतना में बेचा होता तो इसको 20% का प्रॉफिट होता, और ये जो 20% प्रॉफिट है इसका मान 5/4 होता है, 6/5, 120/100, 5 से 20 से काटिए ऐसा। तो बोले आप पढ़े हुए इसी चैप्टर में कि जब भी हम SP से CP निकालना चाहेंगे तो फ्रैक्शन मान का रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा। इसीलिए यहां पर फिर एक निकलेगा, तो ये CP1 SP1 है तो इसको हम CP2 SP2 लिखते हैं, बेटर होगा। अब ये CP2, बोले SP2 में इसका उल्टा गुना करें तो फिर CP निकलेगा, वो क्या होगा, CP2 होगा। कैसे, 11/10x प्लस में 80 इंटू में रिवर्स ऐसा। बोले ये भी CP2 है, गौर से देखिए, और ये पूरा CP2 है, इसीलिए दोनों CP2 एक ही होगा। तो यहां पर लिखते हैं ऐसे साइड में 11/10x प्लस में 80 गुणा में 5/6 इक्वल्स टू में 19/20x। अब यहां से इसको उधर भेज देते हैं, तो 11/10x प्लस में 80 इक्वल्स टू 19/20x और गुना में 6/5। अब यहां से हम लोग इसको उधर लेकर चले जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव 80 है जो इसी तरफ में रह जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये 114/100x माइनस 11/10x बराबर में 80, ठीक है। अब यहां से 114x माइनस में यहां से 110x बट्टा में 100 LCM इक्वल्स टू 80। इसी से x लिख दीजिए, तो क्या होगा यहां पर पढ़िए, 4 से 20 बार में कट जाएगा और 00। आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा है 2000 रुपीज़, तो पहले आप उत्तर मिला लेते हैं, उसके बाद उतार लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 49 है, इसके कैलकुलेशन के आधार से उत्तर आया है 2000 रुपया। चलिए बिल्कुल सही आया है, उतार लीजिए। उतारेंगे हम एक बार और आपको रिपीट करेंगे इसी मेथड को, उसके बाद में ट्रिकी अप्रोच पर आ जाएंगे। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए। इसीलिए ये कंडीशनल क्वेश्चन है, और कंडीशनल क्वेश्चन को डील करने का यही रास्ता है। बेसिक मेथड में हम लोग आराम से इसको डील कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC CGL में 10-20 बार पूछा होगा, पूरे सारे को मिला लिया जाए तो, या SSC में। उसके बाद में आपको बैंक PO में भी पूछ चुका है, रेलवे में पूछ चुका है, बैंक क्लर्क में भी पूछा जा सकता है, वो इसका लेवल है। इसीलिए ऐसे हर क्वेश्चन को डील करने के लिए आप ट्रिकी अप्रोच अडॉप्ट करेंगे, वरना समय काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। बताइए, तो चलिए एक बार फिर से हम दिखा देते हैं इसका क्या कंसेप्ट है। बेसिक मेथड में CPX माने थे 10% फायदे पर बेचता था, ये हो गया। CP फिर बोला 5% कम में खरीदा होता तो ये लिखे, और जितना में बेचा था उससे 80 में ज़्यादा में बेचता तो ये 20% का फायदा, उसका मान उल्टा गुना किए, फिर CP निकला। ये दोनों CP2 है, इसलिए दोनों बराबर होगा। बराबर के बाद तो सॉल्यूशन कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ ध्यान देना है कि आपको अच्छे पढ़ाई से क्या फायदा मिलता है, यहाँ समझ में आएगा। देखिए
किसी भी जगह पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ये जब अच्छे तरीके से आप पढ़ते हैं तो क्या बेनिफिट मिलता है वो यहाँ से स्पष्ट आपको दिखेगा। अभी देखिए, अगर हम अच्छे जगह नहीं पढ़ेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, तो यही क्वेश्चन बनेगा उतने समय में। और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कोई भी टीचर हो कहीं भी पढ़िए, अच्छे होने चाहिए। तो आप इसी क्वेश्चन को कैसे बनाते, देखिए सीधे ये करना। देखिए ये तो बात क्वेश्चन बोला, हम लोग स्टेप कैसे लें। बोला एक दुकानदार अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है, मान लिख देते हैं 11/10, माइनस का साइन ऑलवेज पड़ेगा, 5% कम में खरीदा होता 19/20, गुणा इसको छोड़ दीजिएगा रुपीस को, बराबर की एक तरफ ले जाएंगे, 20% का फायदा तो 6/5 इक्वल्स टू में 80 रुपया। इसी को हम लोगों को सॉल्व करके एक यूनिट का मान निकाल लेना है। बोले यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो 100 होगा, अब ये 110 बन जाएगा, ये 114 बन जाएगा, बराबर में 80 रुपया आ जाएगा। इससे हम एक इकाई निकालेंगे, उत्तर आ गया पूरे 2000 रुपया। चलिए आप जो भी वॉच कर रहे हैं आपको यहाँ पर लगा होगा कि ये तो नेगेटिव साइन आ गया। नेगेटिव साइन आना बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। हम समय बचाने के क्रम में केवल ये नहीं देख रहे हैं कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो एक्चुअल में ये छोटा है, ये बड़ा है, दैट्स व्हाई नेगेटिव आ गया है। आप ये स्टेप लेंगे, हम एक पॉइंट यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि नेगेटिव आएगा कभी और कभी नहीं भी आएगा। यानी कुछ क्वेश्चन में यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये ट्रिक लगाएंगे तो, और कुछ में नहीं आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव आएगा तो इग्नोर कर दीजिएगा, और नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो दोनों बात हो सकता है, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं इग्नोर नेगेटिव साइन इफ कम्स। इसका अर्थ हुआ कि आप नेगेटिव साइन को छोड़ देंगे, यहाँ नेगेटिव आ रहा है ना, तो नेगेटिव को छोड़ देंगे अगर आता है। मीनिंग ये सेंटेंस खुद बोल रहा है कि कभी कभार नहीं भी आता होगा, तो कभी नेगेटिव आएगा और कभी नहीं आएगा। उतार लीजिए, ये उत्तर हो गया। कुछ नहीं करना है, 10% फायदे का मान माइनस 5% घाटे का मान इनटू इसको छोड़ेंगे 20% फायदे का मान इक्वल्स टू रुपीस, एक इकाई निकालेंगे, उत्तर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी, बहुत यूजफुल ट्रिक है। चलिए अब इसी पैटर्न का 3-4 क्वेश्चन में भी आगे है, उस पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाइए। क्या कह रहा है देखिए, एक पुस्तक विक्रेता, सेम क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% लाभ पर बेचता है। जो क्वेश्चन बोलता है हम हिंट में लिख लेते हैं, 10% लाभ पर बेचता है। यदि 4% कम मूल्य पर खरीदा होता, 6 रुपया अधिक में बेचा होता, 18.3/4% का लाभ होता। ऐसे वस्तु का सीपी क्या है, तो चलिए जो भी आएगा सीपी हम लोग आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके लिए क्या आता है उत्तर देखते हैं। देखिए इसको पहले रफ करके हम दिखा देते हैं ताकि वहां पर फास्ट में पुट होगा। जैसे आपको ये 20% फायदा का बात बोलता था, उसी प्रकार से ये भी 18 4 72 3 75 बट्टा में 400 हो जाएगा। ऐसे है ना, ये 72 3 75 बट्टा 400। तो इसको काटिए, काटने से 25 से 3/16 वृद्धि है तो 16 3 19, अब बट्टा में 16। यही मान इस जगह पर यूज होगा, 19/16। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, 18 4 72 3 75/4, 400 हो गया, 25 से 3 बार में, 25 से 16 बार में, और वृद्धि है तो 3 16 19, अब बट्टा में 16। बिल्कुल सही है। चलिए अब बढ़ाते हैं। बोला एक दुकानदार अपने सामान को 10% फायदे पर बेचता है, माइनस 4% घाटा का मान 96%, 24/25 इंटू रुपीज अभी छोड़ेंगे, और इसका मान अभी देखिए वहां पर 19/16 लिखा हुआ है, और यही इक्वल्स टू में 6 रुपया। थोड़ा बहुत यहाँ कटता है तो काट लीजिए, 8 से 3 बार में, 8 से 2 बार में, तो ये क्या बन गया 11/10, 19 और 3 57/50 बराबर में 6 रुपया। यहाँ से एलसीएम 50 होगा, ये 55 बन जाएगा, माइनस में 57, नेगेटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको -2 नहीं पढ़ना, सीधे 2 से 3 बार में 50 दिया 150, ये आपके प्रश्न का उत्तर। तो चलिए इसमें भी वही काम हम किए हैं, सब चीज़ सेम है, केवल ये डिजिट थोड़ा खराब था तो उसका रफ यहाँ पर आपको हम दिखा दिए हैं। इस रफ को भी नोट कर लेंगे और बिल्कुल इजीली इस प्रकार से बना पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार बोला जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन में कभी मिस नहीं करिएगा, और बेसिक में कभी नहीं जाइएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ट्रिकी अप्रोच से ही बनाना आपके लिए बेटर होगा। बताइए
अब हम आते हैं 50 नंबर के बाद में 51 नंबर पर 51। चलिए क्या कहता है 51। बोला एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है यदि 10% कम मूल्य में खरीदा होता और 2 रुपया कम में बेचा होता, यहाँ कम ज़्यादा कोई भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, 16/3% का प्रॉफिट होता। ये तो बोले ये वही चीज़ है, 7/6 ऐसा आ जाएगा। तो इसको भी हम एक बार आपको दिखा देते हैं। 16.2/3%, 16 3 48 2 50/300 कट के 1/6 और लाभ का केस है तो 7/6 ये यूज करेंगे हम लोग ऐसे। तो बोले बनेगा कैसे? 10% लाभ का मान 11/10 माइनस 10% हानि 9/10 और गुणा में इसका मान वहां से ले लीजिए 7/6 इक्वल्स टू 2 रुपीज़। और यहाँ से आप कैलकुलेशन करिए, ये कटता है, काट भी सकते हैं, नहीं भी काटिए कोई दिक्कत नहीं है। ये 60 है 66 बन जाएगा और ये 60 है तो 9 7 63 बनेगा। ये 2 रुपया 1 यूनिट का मान आपको निकाल लेना है। तो ये क्या बन रहा पढ़िए, 3 से 20 बार में 20 दूना 40 रुपया। आपके प्रश्न का उत्तर 40 रुपीज़ है। चलिए जल्दी से नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन सी 40 होता है। इसीलिए लगातार आप पढ़ रहे हैं क्या, कौन सा टॉपिक? कंडीशनल क्वेश्चन का एग्जाम्पल्स। इससे पहले पढ़े आज क्या, तो चेंज इक्वल्स टू चेंज होता नहीं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। बोला एक वस्तु को 12% लाभ पर बेची गई, क्रय मूल्य 10% कम होता। सेम क्वेश्चन है, 12% लाभ पर बेची गई, क्रय मूल्य 10% कम होता, 5.75 रुपीज़ अधिक में बेचा होता ये, तो उसे 30% का लाभ होता। जो 12% लाभ हो रहा था ना वो 30% होता। तो चलिए कैसे बनेगा? बोले ये 12% लाभ का अर्थ 28/25 कैसे? 112/100 काटिए ना 4 से आ जाएगा। 10% हानि 9/10 गुना इसको छोड़िए 30% लाभ 13/10 और बराबर में 5.75 रुपीज़। यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे एलसीएम ऐसा, 25 से 4 बार में 28 4 112 होता है, माइनस में 13 9 117 बराबर में 5.75 रुपीज़। हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 100 से गुना करेंगे दशमलव हट जाएगा, ठीक है, 575 हो जाएगा। और ये कितना है 5, तो 5 से इसको काटना पड़ेगा, 115 आ रहा है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है, आप मिला लीजिए 115 रुपया। अब क्या बोल रहा है? चलिए ये तो सीपी निकला, ये जैसे पढ़ रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में इसके आगे और एक्स्ट्रा काम है, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड अंत में पढ़िए। क्रय मूल्य अगर पूछा होता तो ट्रिक से ये आ गया, यही उत्तर होता है सीपी का। क्वेश्चन यहाँ बात बदल दिया, बोला 20% लाभ कमाने हेतु वस्तु को कितने कीमत पर बेचा जाना चाहिए। इसका अर्थ क्या निकला कि आप 115 में खरीदते हैं और 20% लाभ लेकर इसको बेचना चाहेंगे, जो 6/5 होता है। तो ये सीपी है, एसपी सीपी से एसपी निकालते समय इसका सीधा गुणा होगा और काटेंगे 5 से, ये 23 बार में कटता है और 23 को 6 से गुणा करेंगे 138 रुपया होगा। और ये आपके प्रश्न का फाइनल आंसर। चूंकि इस बार 20% लाभ पर वो एसपी डिमांड कर दिया, तो ट्रिक वही है, क्वेश्चन भी वही है, डिमांड यहाँ थोड़ा बदल गया। तो सीपी से एसपी निकालना तो आप सभी को खुद आता है। क्या करते हैं, तो सीपी में फ्रैक्शनल मान का सीधा गुणा कर देते हैं, उत्तर आ जाता है। चलिए जल्दी से नोट करिए। आज जल्दीबाजी में हम उत्तर सीपी तक दे दें तो फिर फाइनली गलत हो जाएगा, क्योंकि डिमांड उसका अलग है। 20% लाभ लेकर के वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा बताइए। तो हम आ गए, 52 भी मेरा हो चुका है। जहाँ पर जो फर्क होगा उसके अनुसार हम लोग स्टेप वहाँ पर चेंज करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। चलिए, बोला व्यापारी सामान खरीदा और 5% हानि पर बेच दिया।
अगर 10% कम में खरीदा होता, 33 रुपया अधिक में बेचा होता तो 30% का लाभ प्राप्त होता। सीपी पूछ रहा है तो फिल करिए। 5% हानि का मान 19/20 माइनस का साइन, 10% हानि का मान 90% 9/10 गुणा ये 30% लाभ 13/10 बराबर में 33 रुपया। एक यूनिट का मान निकालना है, एलसीएम 100, ये 95 होगा, 13 9 117, फिर यहाँ से 33 रुपीज़ एक इकाई का मान लेना है। बोले ये है कितना? 22, नेगेटिव तो छोड़ देना है, 22। तो क्या होगा, आप उसको काटेंगे 11 से 2 बार में, 3 बार में, 2 से 50, 50 या 150। हम वर्बल कैलकुलेशन किए हैं, मेरे अनुसार 150 रुपया 53 का उत्तर आ रहा है। आप मिला लीजिए, बिल्कुल सही है। चलिए उतारिए। तो बोले क्वेश्चन तो वही है, संख्या बदल दे रहा है, लाभ हानि का प्रतिशत बदल दे रहा है, इसीलिए हम उसी ट्रिक को यूज कर रहे हैं बार बार। हमारा उत्तर बिल्कुल सही आ जा रहा है। चलिए अब हम आते हैं 53 के बाद में 54 पर। क्या कहता है 54? चलिए अब यहां पर आपको जो है चेंज हो गया क्वेश्चन का टाइप। बोला एक व्यक्ति ने 3,60,000 रुपये में एक जमीन खरीदी। एक व्यक्ति ने 3,60,000 रुपये में एक जमीन खरीदी। सारा क्वेश्चन तो आपका इसका हो गया। चलिए 3,60,000 रुपया में एक जमीन खरीदी, उसमें से 2/5 हिस्से को 25% लाभ पर बेच दिया। ये तो उसका टोटल सीपी है। अब आपसे क्वेश्चन बोला कि इसी 3,60,000 रुपये का 2/5 हिस्सा, 2/5 बोला ना, तो 5 से काटिए 72, 1,44,000 हो गया। बोला कि इतने रुपये के सामान का 2/5 इतना रुपया को 25% लाभ पर बेचा है। 25% प्रॉफिट का अर्थ होगा 5/4। तो यहाँ से 5/4 से गुणा कर देते हैं, ये 1,80,000 रुपया आ गया एसपी। ऐसा बोला शेष बचे हुए जमीन को, बोले 3,60,000 में 1,44,000 चला गया, तो इससे जब आप इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? पढ़िए, 1,44 चला गया ना, तो 2,56, 2 1 3 16, 2,16 से आधारा देख लेते हैं, 2,16,000 देख लीजिए। 6 4 10, 4 1 5 1 6 और 2 1 3। आपके पास इतने का सामान अभी बचा हुआ है और क्वेश्चन बोल रहा है कि इस जमीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि कुल पर 10% का लाभ हो। तो यहाँ ध्यान देंगे, बोले उसका टारगेट क्या है? टोटल पर 10% प्रॉफिट। बोले ये 3,60,000 का 10% 36,000 होगा, या इसमें 11/10 से गुना करिए। तो जब इसमें आप 36,000 गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? 399। ऐसे ये आपको जो ना टोटल एसपी आना चाहिए, टोटल एसपी आना चाहिए। अब यही बात क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे कि 3,60,000 का 10% हम निकाले जो 36,000 रुपया हुआ। तो यहाँ पे आपका 36 जोड़ेंगे तो 6 आपका 6 और ये आपका 9, तो यहाँ 6 दिखेगा। चलिए मीनिंग का उसको 3,96,000 रुपया बेचकर आना चाहिए टोटल, जिसमें कितना आ गया? तो 1,80,000 रुपया आ चुका है। अब इसको घटाएंगे इसमें से ऐसे ऐसे, तो घटाइए तो परहैप्स यही 2,16 आ रहा, देख लेते हैं घटा करके। ऐसा मीनिंग है इतना में बेचना पड़ेगा, जिस प्रश्न का आंसर हो गया। ऐसे देखिए क्या आ जाएगा? 3 0 6 8 1 9 2 1 3 मैच कर जाएगा। ठीक है, तो उसमें इसको घटाते हैं तो 2,16,000 आता है। तो आप देखिए उत्तर वही होगा, 2,16,000 बिल्कुल सही है। एक बार आप उतार लीजिए, फिर से हम समझाते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन थोड़ा लार्ज है, क्या क्या बोला वो दिमाग में बैठाना पड़ेगा, उसके अनुसार कैलकुलेशन किया गया है। क्या बोला? 3,60,000 रुपये का आपका जमीन था या सामान जो भी था, उसका 2/5 हिस्सा 1,44,000 हुआ, इसको बेच दिए 25% फायदे पर, अर्थात इतने में। आपका टारगेट है पूरे पे 10% फायदा मिलेगा, ये सामान 3,96,000 में बिकना चाहिए। तो बोले 3,96,000 में 1,80,000 तो आ गया,
इसीलिए शेष बचे हुए सामान को आप इसमें इसको घटा दीजिए, इतना में बेचना। मैंने कहा ये सामान इतने का है और इतना में ही बेच देंगे तो आपको ओवरऑल 10% का फायदा हो जाएगा। ये तो उत्तर आ गया। चलिए अब ये बनता कैसे है दूसरे मेथड से, उसको भी समझना है। देखिए बोला 3,60,000 रुपया में आप कोई सामान खरीदे हैं, सीपी है, इसमें से 2/5 हिस्सा बेच चुके हैं तो बच जाता है 3/5। इसको हटाकर आप ऐसे पढ़ेंगे कि आप 2 सामान बेच दिए हैं, ये 5 सामान, 3 सामान ये आपके पास बचा हुआ है। ऐसा बोले फिल करिए कि 2 सामान बेचे कैसे 25% फायदे पर। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो 2 सामान बिक गया है 25% फायदे पर, तो यहाँ पर आपको 25% फायदा से 25 दूना 50% आ चुका। ये 2 सामान 25% फायदे पर आप बेचे हैं ना, तो बोले हर सामान पे 25% फायदा, तो 25 दूना 2 सामान बेचे तो 25 दूना 50% फायदा आ चुका है। चलिए बोला ये 3 सामान को आपको है ना किस हिसाब से बेचना पड़ेगा ताकि उस जगह पर कितने का फायदा है 10% का। यहाँ से पढ़िए 2 + 3, ये 2 + 3 और ओवरऑल फायदा कितना है 10% लाभ। तो इसीलिए यहाँ से अगर कैलकुलेट किया जाए तो आपको चाहिए कितना 50% लाभ, ये आपको चाहिए, टारगेट यही है। बोले 50% लाभ चाहिए और ये 50% लाभ यहाँ पर आ चुका है। बोले 50% चाहिए लाभ और 50% लाभ ऑलरेडी आ गया है। मीनिंग है इस सामान को जो बेचना पड़ेगा वो एग्जैक्टली कॉस्ट प्राइस पर, मीनिंग है 50% लाभ चाहिए, 50% आ ही गया है, तो ये सामान जितने का भी बचा उसको उसी मूल्य पर बेचना पड़ेगा। बोले सामान आपका बचा कितने का है वो निकालते हैं, तो 3,60,000 रुपये का 2/5 हम बेच चुके थे, 2/5, तो 3/5 मेरे पास बचा हुआ है और यही 3/5 करेंगे, 5 से इसको काटिए 72 बार में, तो 2,16,000 रुपया आपका इस प्रश्न का आंसर आ गया इतना इजीली। इसलिए इसमें कोई कैलकुलेशन वैसा नहीं करना, ये तो हम आपको लिख कर दिखा रहे हैं ना, ये आप वर्बली कर सकते हैं। यही चीज़ कैसे देखिए, मन में सोचेंगे कि ठीक है 3,60,000 का सामान था, 2/5 बेचा, रिमेनिंग 3/5 ये हटा देंगे 2-3। अब इसको ध्यान दीजिएगा, 2 25% लाभ पर 50% आ गया, और 2 + 3 गुणा में 10, 50% लाभ चाहिए। तो बोले जब आ ही गया तो आपका बाकी सामान जो बचा है उसको उसी मूल्य पर बेचना पड़ेगा, सीपी पर ही। तो सामान आखिर बचा कितने का है बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 3,60,000 का 2/5 बेचा था, 3/5 बचा है, तो 3/5 निकाल लेंगे, फाइनल उत्तर आ जाएगा। उतारिए। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप इस हिसाब से डील करेंगे, बिल्कुल आसान होगा, कम समय में आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 55 पर। 55 पर क्या बोलता है देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला एक डीलर अपने वस्तु के 3/4 भाग को 20% लाभ पर और बचे हुए को लागत मूल्य पर बेचता है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या बोला, एक डीलर अपने 3/4 भाग को 20% लाभ पर प्लस कर दिए और शेष को लागत मूल्य पर बेचता है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए हम लोग इसमें भी बेसिक मेथड में पढ़े जाते हैं, सीपी मानते हैं 100 रुपया। बोले एक आदमी के पास में 100 रुपये का सामान है, बोले इस 100 का 3/4 जब आप निकालेंगे तो 75 रुपया होगा ये। और बोला इस 75 के सामान को 20% फायदे पर बेच दिया, 20% फायदे का मान 6/5, तो 20% फायदे पर बेच दिया है, तो ये बेचा कितने में, तो 90 रुपया में। अब आपसे बोल रहा है कि शेष सामान जो बचा, बोले 100 में 75, ये आपका 3/4 75 का बिक गया, तो शेष बचा कितने का 25 का, और इस 25 का जो बचा सामान उसको कितने में बेचा, तो 25 में ही। बोल रहा है ना ऑन सीपी, यहाँ पर क्या है ऑन सीपी, 25 के सामान को 25 में ही बेचा। बोले बेचकर उसको क्या आया, 9 2 11 115 रुपया, ये आपको टोटल एसपी आया है 115। बोले 100 रुपये में खरीदा था और जो भी काम किया फाइनली उसके हैंड में 115 रुपया आया, तो कितने % का लाभ उसको मिला, तो उत्तर देंगे 15% लाभ। उतार लीजिए जल्दी से। ये इस प्रश्न का बेसिक मेथड है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन रेलवे एसएससी पीओ क्लर्क सभी में पूछता है, ठीक है, इसलिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट मानेंगे। हम लोग अंदाज लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानते हैं, पूछना नहीं पूछना ये उस एग्जामिनर का काम है,
वो क्या पूछेगा नहीं पूछेगा उस पर डिपेंड करता है। हम लोग उस व्यक्ति को चेज करते हैं कि हमारा कंसेप्ट सही होना चाहिए, तो थोड़ा कहीं बदल भी देगा अगर, तो हम उसके बात को समझकर वहाँ डील कर पाएंगे। पढ़ने का यही तरीका है, मैथ्स का अर्थ भी यही होता है। चलिए, अब इतने बड़े सॉल्यूशन को फिर हम छोटा करने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। जब क्वेश्चन बोलता है कि एक दुकानदार अपने 3/4 सामान को 20% लाभ पर बेच दिया है और शेष को क्रय मूल्य पर बेचा, तो अंत में कितने % का लाभ हानि जो भी, तो उसके लिए क्या है, सीधे 3/4 गुना 20, 4 से 5 बार में 5 दिया 15%, ये प्रॉफिट आपके प्रश्न का उत्तर। इसलिए और कुछ भी नहीं करना है, इसको नोट कर लीजिए, और यही इस प्रश्न का ट्रिकी अप्रोच है। इतना ही काम करना है। यहाँ मन में कुछ आपका क्वेरीज आया होगा जिसका उत्तर हम खुद देंगे अभी। तो 3/4 को 20% लाभ पर बेचा और शेष को क्रय मूल्य पर, तो शेष का कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, 3/4 गुना 20 को सॉल्व करिए, सीधा उत्तर है। इतना ही करना है। लेकिन इसके डेप्थ को अगर हम दिखाएं आपको, तो ये डेप्थ ऐसा है, 3/4 सामान को 20% प्रॉफिट पर बेचा है, 20% प्रॉफिट पर, और शेष 1/4 जो रहा इसको क्रय मूल्य पर। बोले क्रय मूल्य पर जब भी बेचेगा तो न तो फायदा न तो घाटा, इसलिए यहाँ 0% प्रॉफिट लॉस जो भी बोलिए, तो इसी को सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, और ये आपका कटते हुए 15% हो जाएगा, प्लस में 0%, तो बराबर में फाइनली 15%। मतलब इसका कंसेप्ट यही है। इसको देखने के बाद में, तो इसलिए जब बोलेगा शेष को क्रय मूल्य पर, तो ये काम क्यों करिएगा, वहाँ तो कोई फायदा घाटा नहीं होगा, तो यही फाइनली उत्तर देगा। लेकिन ये करना पड़ेगा कब, जब शेष को भी कुछ % लाभ हानि पर बेचेगा, तभी आपको यहाँ भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए हम ट्रिक को डिटेल्स में दिखा दिए, ताकि सेकंड हिस्से में भी जब लाभ हानि का % क्वेश्चन देगा तो आप वही ट्रिक लगाकर उसको बना पाएंगे। जब सेकंड हिस्से में सिर्फ क्रय मूल्य पर बेचता है तो इसका जरूरत नहीं पड़ता है। ट्रिक तो यही है एक्चुअल में, होता नहीं। चलिए, अब हम 55 के बाद 56 पर आ जाते हैं। 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 आपसे बोल रहा है कि महेश ने विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य पर एक रेडियो खरीदा। बोले किसी का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 1 रुपया था, ये खरीद लिया इसके 9/10 मूल्य पर, तो इतना में खरीद लिया, और बोला वास्तविक विक्रय मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा, तो फिर यहाँ पर सोल्ड एट लिखते हैं, ये सोल्ड एट कर दिया, इससे 8% अधिक मूल्य पर, माने ये 1 का 108% हो जाएगा ऐसा। तो इसको काटिए 12 से 9 बार में, सॉरी 2 ही से काटिए, 54 50, 4 से कट जाएगा 27 और 25 ऐसा। तो सोल्ड एट मीनिंग है इतना में बेच दिया। अब आपसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि 9/10 मूल्य में खरीदा है और विक्रय मूल्य जो भी था उससे 8% बढ़ाकर बेच दिया है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बोले खरीदा तो इतने में है और बेचता है विक्रय मूल्य से ऐसा, ठीक है। तो यहीं से इसका लाभ हानि % निकलेगा, इसीलिए लाभ प्रतिशत क्या होगा वो निकालिए। तो 27/25 माइनस 9/10 बट्टा में CP 9/10 और गुना में 100, इसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये लाभ प्रतिशत। चलिए अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ तो आपको ऊपर में 25 और 10 कैल्शियम 50, 25 से 2 बार में तो 27 दूना 54, और 10 से 5 तो 45, और ये उलट देते हैं 10/9 और गुना में 100। इसी को सॉल्व करिए। ये है कितना 9 से 9 कट गया, और 0 ये 0 कट गया, 5 से उसको काट दीजिए 20। इसलिए हम लोग जो कैलकुलेशन अभी किए हैं रैपिडली, उसमें तो 20% आपको आ रहा है, और 20% बिल्कुल सही उत्तर है भी, उतार लीजिए। ये हम SP 1 माने थे, उसको आप 100 भी मान सकते हैं, और 100 मानेंगे तो और ज़्यादा आपको आसान भी लगेगा, समझ में भी ज़्यादा आएगा। तो 1 के जगह आप 100 भी लग सकते हैं, हम उस पर भी आपको दिखाई देते हैं। देखिए बोला 100 रुपया लिखा था, ये अंकित मूल्य, जैसे बोला ना ऐसा विक्रय मूल्य से था, उसको अंकित मूल्य बोलते हैं। 100 रुपया लिखा था और इसको खरीदा कितने में, तो इसके 9/10 में। 100 का 9/10
90 में खरीद लिया, लेकिन बेचता है सोल्ड एट कितने में, तो ये जो 100 है इसी से 8% ज़्यादा, तो 108 में, 108 में। अब यहाँ क्या बोला था उसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन तो वही बोला कि 9/10 में खरीदा था और अब विक्रय मूल्य के 8% ज़्यादा पर बेच दिया था। चलिए सही है। अब यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं कि उसका लाभ प्रतिशत क्या। तो देखिए वो 90 में खरीदा और फाइनली कितने में बेचा, 108 में। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 90 से ये 108 कितना ज़्यादा, 18 बट्टा में 90 और गुना में 100। हम इसको सॉल्व किए, उत्तर आ गया 20%। चलिए उतार लीजिए। तो इस प्रकार से हम 1 यूनिट मान के भी इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे और आपको 100 मान के भी। तो जल्दी से पहले उतारिए इसको। चलिए, तो इस प्रकार हम लोग इस प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 56 तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद में फिर आपको अल्टरनेट डे में आएगा, एक वीक अभी अल्टरनेट चलेगा, उसके बाद में बिल्कुल रेगुलर हो जाएगा। और रेगुलर हो जाएगा तो सारा जो रेगुलर क्लास चलेगा वो निश्चित रूप से आपको कैरियर एजुकेशन ऐप पर चलेगा। और उसके बारे में एक नोटिस कल गया है, फिर आपको हम इसमें भी बोल दे रहे हैं कि उसमें कैरियर एजुकेशन ऐप आप बहुत सारे छात्र डाउनलोड किए हैं, लेकिन डाउनलोड करने से सिर्फ नहीं होगा, वो ऐप आपको डाउनलोड करने के बाद में तभी लिंक करेगा जब उसमें से एक मिनिमम कोई भी कोर्स जो है ना, वो आप तो पुराने बच्चे आप जो भी हैं वो सभी के लिए 500 का एक कोर्स उसमें दिया हुआ है। और वही ओल्ड स्टूडेंट उस फंडामेंटल बैच को जो है, फाउंडेशन बैच को आप एक्सेप्ट करेंगे, परचेज करेंगे। ऑनलाइन ही करिएगा, डायरेक्ट पे नहीं करिएगा, ऑनलाइन जा करके जो है ना, उसी में मीनिंग है ऐप्स के थ्रू ही बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ को क्लिक करेंगे तो 513.14 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा उस ऐप में। और जैसे करेंगे उसके बाद कोई पासवर्ड कोड का मतलब नहीं, आप जमा करेंगे तो आप डायरेक्टली उससे लिंक हो जाएंगे। और तब ये सारा चीज़ जो है ना, प्रॉफिट एंड लॉस भी उस पर आपको चलेगा, ज्योमेट्री भी उस पर चलेगा। ज्योमेट्री का 2 क्लास हो गया है, तीसरा क्लास है ना, फिर चौथा क्लास, ऐसे वो चलता रहेगा। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस का भी चलता रहेगा और जो नया बैच है उसका भी चलता रहेगा। सबका एक सिस्टम आपको रहेगा, टाइम टू टाइम आपको जो है ना उस हिसाब से वो सभी क्लास आप उस पर देख पाएंगे। इसलिए आप जितने भी छात्र 1100 समथिंग ऐसे करके आप उसको कैरियर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड तो कर लिए हैं, लेकिन आपसे वो नहीं खुल रहा होगा, क्योंकि ये जो दिल्ली से सॉफ्टवेयर दिया है ना, ये सॉफ्टवेयर वहीं से लॉक किया रहता है। और वो जो मिनिमम आपका जो पूरे 1 ईयर का वैलिडिटी है उसके साथ में 513.14 ऐसा है, वो सभी छात्र को देना पड़ेगा जिनको अभी टाइम वेस्ट नहीं करना पढ़ना है। ये हमारे तरफ से कोई प्रेशर नहीं और हमारा कोई डिमांड नहीं है। ये ऐप आपको जो है ना वो तभी ही वहाँ से लिंक करता है, तो लिंक करेगा 1 साल के लिए आप एक्स्ट्रा में वो भी काम करते रहेंगे। अभी 2-3 महीना जब भी लॉकडाउन रहेगा तब तक तो ये कर ही रहे हैं, और उसके बाद भी पूरे 1 साल 2021 के जून तक आप जो है ना इस ऐप पर जितना भी सिस्टम होगा, जो भी वीडियो डाला जाएगा, जो भी क्लास चलेगा, लाइव होगा, वीडियो होगा, जो भी होगा, PDF होगा, जितना भी टेस्ट आप दे सकते हैं वो सारा टेस्ट भी आप देंगे। ऑनलाइन टेस्ट का उसमें व्यवस्था है। इसलिए जितने भी छात्र कैरियर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड किए हैं, निश्चित रूप से आज ही आप उसको जो है ना वो मिनिमम जो ओल्ड स्टूडेंट का है वो परचेज कर लीजिए, करिएगा, तभी ही आप इस पर लिंक होंगे। और उसके बाद में पूरे 1 साल तक जो है ना इस पर जितना भी आएगा, वो 1000 वीडियो क्यों ना हो, 1000 क्लासेस क्यों ना हो और 2000 टेस्ट क्यों ना हो, वो सभी आप दे पाइएगा उसी 513.14 में। ये सीधा दिल्ली से लॉक है, आप नहीं करेंगे आपको नहीं खुलेगा, तो फिर ये चलेगा नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर अब इसको नहीं डाला जा रहा है, ये जब भी आएगा इसी पर आएगा, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे कि अब यूट्यूब पर ये सब क्लास नहीं होगा। हमारे जितने भी छात्र हैं कैरियर एजुकेशन ऐप डाउनलोड किए हैं, कुछ अभी भी बहुत नहीं किए हैं, तो 11,000 समथिंग छात्र किए हैं, वो सभी उसमें से बहुत सारे छात्र मेरे ख्याल से 200-250 तो एडमिशन ले चुके हैं, उसमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको कोई प्रॉब्लम अब नहीं हो रहा है। जिनको नहीं लिंक हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, बहुत सारे छात्र फोन करते हैं तो उनसे इसीलिए ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो क्लास प्लस के थ्रू ये ऐप बनाया गया ना वो दिल्ली से, वो आपको जो है ना तभी वो अनलॉक करेगा जब आप इसमें से एक कोर्स खरीदेंगे। मिनिमम वही है आपको ओल्ड स्टूडेंट के लिए, वो खरीद लेंगे और उसके बाद आप बिल्कुल जुड़ेंगे और पूरे 1 साल तक जो है ना इसका वैलिडिटी का पूरा एंजॉय करिए। जितना भी टेस्ट देना है आप टेस्ट दीजिए, जितना भी टेस्ट पेपर लेना है वो टेस्ट पेपर वहाँ
वहाँ से लीजिए, जितना भी वीडियो चलेगा उसको देखिए, जितना भी लाइव क्लास चलेगा उन सारे को देखिए। और रेयरली हम यूट्यूब पर आया करेंगे तो वो आपको जो है डायरेक्ट होगा, उसके लिए कोई पासवर्ड वगैरह का जरूरत नहीं पड़ता है। इसमें भी पासवर्ड का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, बस वही पासवर्ड है। आप जैसे बाय नाउ करके पेमेंट कर देंगे ना, वो मिनिमम पेमेंट कर लीजिए जो आपका मिनिमम कोर्स का होगा, और ये बिल्कुल 1 साल तक आप उसमें एंजॉय करिए। और जिनको इस ऐप से नहीं जुड़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब लॉकडाउन टूटेगा तो आप क्लास करेंगे पटना आकर के, फिर वहाँ पर हम लोग जैसे पढ़ते थे वो पढ़ाई होता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।